एयरफोर्स का एग्जाम डेट को देखते हुए परीक्षा ऐप ने फिर से टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है। जो नवंबर एग्जाम है, स्पेशल टेस्ट सीरीज होगा आपका। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप का डाल दिया है। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगा कर जाएंगे तो काफ़ी वहां पर फंसते हुए नजर आएंगे जब आप एग्जाम को फेस करेंगे ऑनलाइन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कूपन कोड आपका यूट्यूब चैनल आरा वाला 50 का यूज करना है। काफ़ी सिंपल कूपन कोड है, जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। काफ़ी ज़बरदस्त डिस्काउंट चल रहा है। 40 प्रैक्टिस सेट ओनली 140 रुपये में। आरा वाला 50 कूपन कोड आपको डालकर इसका तो इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स का जो रैली तीनों स्टेट के अंदर चल रहा है उसी के बारे में। कल का जो वीडियो डाले थे 10 ASC बिहटा यानी कि बिहार के अंदर जो रैली हो रहा था उसका रिव्यू बताए थे। अब ये जो हरियाणा के अंदर अंबाला सेंटर है वहाँ का ये रिव्यू है। काफ़ी ज़बरदस्त रिव्यू है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि देखिए रिव्यू होता क्या है। देखिए रिव्यू आपको मतलब कि अंदर से मोटिवेट करता है और एक चीज़ जानकारी आपको मिलता है कि वहाँ पर हम जाएंगे तो मेरे साथ क्या क्या होगा, किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ चाहिए हमको देख लेते हैं। तो आपका जो लेवल है वो हाई हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि मेरे जो राज्य में रैली हो रहा है उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस है। आपको बता दें कि बिहार, राजस्थान और हरियाणा ये जो रैली का प्रोसेस है सेम टू सेम इक्वल है, कहीं पर कोई डिफरेंट नहीं है। जीडी का जो पर डे टॉपिक है वही चेंज हो रहा है, बाकी आपका कोई चेंजिंग नहीं है। क्वेश्चन आंसर आपका मतलब कि बदल सकता है, पर डे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जीडी का जो टॉपिक है वो आपका चेंज हो सकता है, डीएफटी का जो टॉपिक है और एसआरटी का जो मतलब कि क्वेश्चन है, जितने कि रिटन एग्जाम का जो भी प्रोसेस है वो आपका पर डे चेंज होगा। ठीक है, बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि पीएफटी में कोई बदलाव होगा आपके राज्य में दूसरे राज्य में किसी अलग तरीके से कराया जा रहा है तो आप ये भ्रम में। ठीक है, पीएफटी का लेवल तीनों स्टेट में काफ़ी इजी और सिंपल है और एकदम अच्छे से कराया जा रहा है, कोई बाहर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिव्यू देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा, राजस्थान से चाहे बिहार से हैं, तीनों स्टेट का पीएफटी लेवल काफ़ी ईजी। अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर करने का दम रखते हैं कि रिटर्न आप फोड़ देंगे, जीडी क्लियर कर लेंगे, एसआरटी निकाल लेंगे, देन आप पीएफटी में कोई भी आपको लफड़ा नहीं होने वाला। और डॉक्यूमेंट पर भी बात की है इस वीडियो में, देखिएगा। तो इनका कुलदीप नाम है, देखिए। हेलो सर, आई हैव क्लियर रिटर्न यानी कि एयरफोर्स का रिटर्न एग्जाम इन्होंने क्लियर अंबाला सेंटर से क्लियर किया था इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पर इनका जो 9 तारीख को हुआ था। अब आगे देखते हैं जो मेन पॉइंट है, देखते हैं। रेस नहीं हो रहा है आपका, पहला नंबर चीज़, रेस नहीं हो रहा है। कदम ताल तीनों स्टेट में कराया जा रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। कदम ताल 50 बार आपको कदम ताल कम से कम करना है। ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। अगर आपसे गड़बड़ भी होगा तो आपको चांस देंगे, ये हम सुने हैं, आपका चांस देंगे। ये बोले भी हैं कि गड़बड़ होने पर आपको दोबारा से मौका दिया जाता है। एक चीज़ आपको बता दें कि रिव्यू देखिए, बस एक बार रिव्यू देखिए, आपको बार बार देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आखिर तीनों स्टेट में हो क्या रहा है आपको प्रोसेस पता चल जाएगा, बस यही चीज़, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। रेस नहीं हो रहा है, पॉइंट नंबर 1 आपके फेवर में गया। कदम ताल 50 बार आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपसे नहीं भी होगा तो दोबारा आपसे कराया जाएगा, आपको आउट पीएफटी के अंदर आपको आउट नहीं किया जाएगा। अगर आप उसी टाइप के स्टूडेंट हैं यानी कि आउट ही करने वाले हैं तो आपको आउट कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप लेजी हैं, आपसे पुशअप नहीं लग रहा है, बार बार वो इंस्ट्रक्ट मतलब कि बता रहा है कि ऐसे करना है ऐसे करना है, लेकिन फिर भी आपसे नहीं हो रहा है, तब आप समझ लीजिए कि आप एयरफोर्स के लायक नहीं है। ठीक है, अब ऐसा मतलब कि इजी इतना बढ़िया मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। कोविड-19 के चलते आपको इतना ज़बरदस्त मौका मिला है। ठीक है, तो कदम ताल अंबाला के अंदर भी कराया जा रहा है, बिहटा के अंदर भी और जोधपुर के अंदर भी यही प्रोसेस हो रहा है। अब आगे चलते हैं। तो क्या था यहाँ पर, देखिए कितने का रिपोर्टिंग था। तो 114 कैंडिडेट का रिपोर्टिंग था। 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट होंगे, पीएफटी में सारे ही क्लियर हो गए। यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में स्क्वाट्स और आपका कदम ताल जो भी होता है आपका, सारा के सारे कैंडिडेट वहाँ से निकल गए, उसमें कोई आउट नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 बच्चे आउट हो गए थे। अब देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। अब एक कमेंट आया था मेरे कमेंट सेक्शन में, सर पासिंग सर्टिफिकेट तो नहीं है। एक बच्चा ने मेरे से ये भी बोला था व्हाट्सएप के जरिए, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास तो क्या करना है, वहाँ से क्या हमको एंट्री मिलेगा, क्या करेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट करेगा या नहीं करेगा, आपका सवाल था, हमने पूछा। देखिए आपका 10th और 12th का मार्कशीट आपका जो जरूरी है, जहाँ ले जाना है आपको, जब आपका अगर नाम है एडमिट कार्ड आया है तो आपको इतना चीज़
10th और 12th का मार्कशीट आपको डोमिसाइल अपने स्टेट का ले जाना है। अब ये डोमिसाइल नया हो या पुराना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ोटो आपको नया ले जाना है, ठीक है। फ़ोटो आपका नया ले जाना है, 7-8 फ़ोटो 10 आपको लेकर जाना है यहाँ से। अब देखिए पासिंग सर्टिफिकेट, देखिए मेडिकल तक आपका मतलब कि मेडिकल तक टाइम मिल रहा है आपको कि मतलब आप स्कूल से जल्दी ले लीजिए, मेडिकल तक आपको टाइम मिल जाएगा। पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास फ़िलहाल में जाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पासिंग सर्टिफिकेट के लिए आउट नहीं किया जाएगा। मेडिकल तक आपका वेट एयरफोर्स कर लेगा, ठीक है। मेडिकल तक आप कलेक्ट कर लीजिएगा स्कूल से। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद पीएफटी हुआ तो हाँ कदम ताल पुशअप, इस उसके बाद सीटअप हुआ और स्क्वाट्स हो रहे थे। मान लो अगर किसी से फर्स्ट टाइम अच्छे से नहीं हुआ तो मौका देंगे, क्वेश्चन पूछे थे तो दोबारा टाइम और मिला है। मेरा कदम ताल देखिए इस जो कैंडिडेट कुलदीप है इनका कदम ताल अच्छी तरीके से नहीं हो रहा था। कोई भी फर्स्ट टाइम करेगा तो कदम ताल अच्छे तरीके से नहीं होगा, क्योंकि आप इसका प्रैक्टिस नहीं किए तो आपसे गड़बड़ तो होगा। तो इसके लिए आपका कोई बड़ा इशू नहीं है कि आपको डायरेक्ट आउट ही कर देगा, आपको फिर से मौका दिया जाएगा, आप फिर से कदम ताल करिए। क्योंकि देखिए क्या है कि नया चीज़ है, नया चीज़ सीखने में कोई किसी से गलती हो ही जाएगा, मेरे से भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई मतलब कि बड़ा इसको लेकर नहीं चलना है, आपसे गलती होगा आपको मौका दिया जाएगा, फिर से दोबारा करिएगा, आपसे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको समझा दिया जाएगा कि ऐसे करना है, ठीक है। तो कदम ताल नहीं हुआ तो फिर से मौका दिए और इनका हो गया। कदम ताल कितने मिनट का होता है, टाइम फिक्स नहीं है, मतलब कि कोई टाइम फिक्स ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि डीएफटी ही नहीं हुआ था, मतलब कि जो इंग्लिश का जो 20 मार्क्स का टेस्ट होता है जहाँ पर 10 मार्क्स आपका पास करने के लिए कंपलसरी होता है, ये टेस्ट ही नहीं अम्बाला के अंदर हुआ था। तो कुछ भी हो सकता है, तीनों स्टेट मतलब कि राज्य के जो भी आपका जोधपुर हो आपका बेटा हो, कोई ना कोई चीज़ एक दिन आपका गायब ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर डीएफटी हो मतलब एक भी क्वेश्चन डीएफटी के बारे में पूछे हम तो बोले कि डीएफटी हुआ ही नहीं है, आगे आपको देखने को मिलेगा। 50 कदम ताल कर मतलब कि करवा रहे हैं, अगर आप अम्बाला है या बेटा है थोड़ा सा इधर उधर एक दो हो सकता है, लेकिन ये आपका 85 कदम ताल करवा रहे हैं। तो आप घर पर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एनसीसी जैसे किया जाता है, एनसीसी कैडेट्स का वीडियो देखिएगा, वो अप एंड डाउन अपना पैर को 50 बार करके देखिएगा, ठीक है। अगर आपसे हो रहा है तो आप वहाँ पर भी कर लीजिएगा। पीएफटी में कोई और आउट नहीं हुआ, आगे तो नहीं हुआ, ठीक है। रिटेन हुआ, कितने पास हुए तो 3 आउट हो गए, रिटेन एग्जाम में से 3 आउट हुए थे, समझ लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। रिटेन में से 3 कैंडिडेट को आउट किया गया। अब इसमें से देखिए 109 पास हो गए, 3 आउट हो गए, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट्स में बाहर हुए थे, 3 यहाँ पर रिटेन में बाहर हो गए और 109 पास हो गए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं एग्जाम का पैटर्न कैसा था, क्वेश्चन कैसा था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। जीडी में बहुत ज़बरदस्त कैंडिडेट बाहर हुए, देख लीजिएगा। जीडी को आप लोग हल्के में न लेते हैं, देखिए कहाँ कितने कैंडिडेट आउट हुए हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि जीडी का स्पेशल क्लास मेरे थ्रू लीजिए, आप लोग व्हाट्सएप करिए, कमेंट बॉक्स में आप बोलिए, नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप का डालते हैं ताकि आप लोग मैसेज करें। और जीडी का जितना हो सके हमसे गाइड लीजिए ताकि आपका कहीं प्रॉब्लम ना हो। देखिए रिटन एग्जाम निकालने के बावजूद कितने कैंडिडेट बाहर हुए, अभी आपको डाटा देखने को मिलेगा, देखिएगा। क्वेश्चन याद है तुमको किस टाइप का क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा हिंट दे दो। तो देखिए इन्होंने क्वेश्चन को भी भेजा है, तो क्वेश्चन अभी आपको हम नहीं दिखा सकते हैं, अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रैली में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको हम अगला वीडियो में आप बता देंगे, ठीक है। तो हाँ जी, देखिए एसआरटी में 6-7 कैंडिडेट आउट हो गए थे, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में भी 6-7 बंदे आउट। अब आगे चलते हैं, देखिए तुम्हारा हो गया एसआरटी क्लियर, तो हाँ सारा कुछ क्लियर हो गया। क्वेश्चन कैसा था इसमें, तो इसमें भी क्वेश्चन इजी होने के बावजूद एसआरटी से कैंडिडेट आउट हुए हैं। जीडी देखिए यहाँ पर, तो जीडी में 39 कैंडिडेट आउट हुए थे, समझ गए कितना बहुत बड़ा ये डाटा होता है। 39 कैंडिडेट जीडी में, वो भी रैली के अंदर आउट हुए हैं, उसमें से 109 कैंडिडेट में से जीडी में ही 39 निकल गए। और जो आपका एसआरटी हुआ उसमें 6-7 उसमें आउट हो गए और जीडी में 39 निकल गए। जो ऑनलाइन एग्जाम होता था उसमें तो 110-100 के करीब में आंकड़ा जाता था जीडी का। आगे देखिएगा ऑनलाइन एग्जाम में यही आंकड़ा फिर से दोहराया भी जाएगा। तो जीडी पर आप लोग फोकस करिए। जीडी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम बार बार बोल रहे हैं कि आपका जीडी का कोर्स हम करा रहे हैं, एकदम प्रॉपर तरीके से करा रहे हैं। एक एक कैंडिडेट को टाइम देकर व्हाट्सएप के जरिए उनको बात करके करा रहे हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप नंबर है, जाइए और मैसेज करिएगा, ठीक है। अब देखिए हम बोले कि ओ माय गॉड 39 कैंडिडेट आउट हो गए, 61 कैंडिडेट को मेडिकल की डेट मिला है, समझ गए। 61 कैंडिडेट को चुना गया है मेडिकल के लिए,
जीडी टॉपिक याद है तुमको किस टाइप का टॉपिक था? तो देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल था, और देखिए प्रिविजेशन ऑफ रेलवे, यही सब मतलब कि यही कुछ था, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। तो जितना भी यहाँ पर टॉपिक है उसके बारे में हम आपको बताएंगे अगर आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो, ठीक है? नहीं तो एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर भी कराना पड़ेगा हमको। अब देखिए यहाँ पर था एक फ्रेंड का, और देखिए एक ग्रुप से ओनली 2 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे थे, यानी कि एक एक ग्रुप में मान कर चले कि 14-15 का बैच भी बना होगा, तो एक ग्रुप से 2 कैंडिडेट आउट मतलब कि सेलेक्ट हो रहे थे। एक ग्रुप में से ओनली 2 कैंडिडेट ही सेलेक्ट हो रहे थे। समझ गए किस तरह का आंकड़ा होगा? एक ग्रुप अगर 14-15 कैंडिडेट का जीडी के लिए बना होगा तो उसमें से मात्र 2 कैंडिडेट को चुन रहे थे। वे लोग तो समझ गए कि आपका जीडी वहाँ पर किस लेवल का किया जा रहा था। तो समझ जाइए अगर आपसे रिटर्न निकल भी जाएगा तो आप जीडी में फंस जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आपको कोई दिक्कत हो, जाकर डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा वहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ही आउट हो गए था। हाँ, अकॉर्डिंग टू यू जीडी पास कैसे किया जा सकता है, थोड़ा सा हम इनके बारे में जानना चाहते थे कि इन्होंने जीडी के लिए क्या अपना स्ट्रैटेजी था और प्लान था जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने पास किया, ताकि आपको भी हेल्प मिल जाए। वैसे तो हमको मालूम ही है, लेकिन देखिए यहाँ पर मेरे ग्रुप से 6 कैंडिडेट आउट हुए थे, इनके जो ग्रुप था उनमें से 6 कैंडिडेट आउट हुए थे। तो मेनली देखिए जीडी के लिए कैसे क्या करना है, मेनली देखिए कॉन्फिडेंस लेवल, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करेंगे, एंड गुड इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रो अगर मतलब कि अगर फर्स्ट इंप्रेशन ही अगर आप ख़राब करेंगे तो आपका ये भुगतान करना पड़ेगा और आपको वहाँ से आउट जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो गुड इंट्रोडक्शन, 1 मिनट के अंदर आपको इंट्रो कंप्लीट करना है। 30 सेकेंड आपका इंट्रो, 30 सेकेंड जीडी के मतलब कि टॉपिक के बारे में बात करना है। देन आपका फिर से जो कैंडिडेट के बाद के जो आप कैंडिडेट वहाँ पर रहते हैं उसमें जो डिस्कस शुरू होगा, तो उसमें आपको क्या क्या करना है चलिए आगे देखते हैं। तो स्पीक विदाउट वाइब्रेशन, मतलब कि जो भी बोलना है वाइब्रेट के बिना ही बोलना है। 30 सेकेंड आपको टॉपिक के बारे में, जीडी में देखिए कितना बोला जाता है, देख लीजिए आप लोग, 2 से 3 बार आप उस टॉपिक के बारे में बोल देंगे, आपका काम हो जाता है। तुम्हारा क्या था यहाँ पर देखिए, बिल्कुल कूल डाउन होके मैंने बोला था, ठीक है? विदाउट वाइब्रेशन विथ कॉन्फिडेंस एंड इजिली क्वालिफाई, इतना आप रूल अपनाइए, आपका जीडी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल कूल डाउन होना है, विदाउट वाइब्रेशन विथ कॉन्फिडेंस एंड इजीली क्वालिफाई। बाकी जो आउट हो रहे थे उनमें से कहाँ कमी था, तो देखिए यहाँ पर वही से इंट्रोडक्शन में ही ज़्यादातर कैंडिडेट को छांट दिया गया है, यानी कि बाहर किया गया है। मान लीजिए कि आपका शुरुआत ही बेकार जाएगा तो अंत क्या होगा, ठीक है? तो इंट्रो में ही पता चल गया कि ये आगे क्या बात करेंगे, तो इंट्रोडक्शन से ही उधर से ही ख़राब हो गया, स्टार्ट ही बेकार था उनका, इसीलिए वो आउट हो गए। और उनकी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी, आई कांटेक्ट नहीं बन रहा था अच्छे से, डर गए थे वे। अब देखिए आई कुछ टाइम फ्रेंड के साथ बनाना है और कुछ टाइम कमांडिंग ऑफिसर जो साथ में इंट्रोडक्शन दे रहे थे उनके सामने। यानी कि देखिए क्या करना है, जब आप जीडी अपना जो ग्रुप का जो टॉपिक आपको मिला है उस पर जब बात करेंगे तो ग्रुप के बच्चों के साथ आपको आई कांटेक्ट बनाना है। जब आप इंट्रोडक्शन देंगे अपने बारे में तो उसमें आपको कमांडिंग ऑफिसर के सामने आई टू आई कांटेक्ट करके बोलना है। देन अब जब आपका जीडी फ्रेंड के साथ शुरू हो जाएगा तो और इंट्रो में ऑफिसर के साथ, जीडी जब शुरू होगा, जीडी का जब भी टॉपिक बोलेंगे तो फ्रेंड के साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए। और आप जब ऑफिसर के सामने बात करना शुरू करेंगे तो इंट्रो में आपका ऑफिसर से आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है? मेडिकल डेट कब मिला था, तो 26 अक्टूबर। 45 कैंडिडेट को 26 अक्टूबर को, और जो बच जाएंगे उनको 27 अक्टूबर के, यानी कि 61 में से अलग अलग भाग में बांट दिया गया है कि इतने कैंडिडेट इतने तारीख को और इतने कैंडिडेट इतने तारीख को। 2 भागों में इनका मेडिकल होगा, 27 डेट है रिमेनिंग मेडिकल। अब मतलब 26 को 45 कैंडिडेट का दिया है। अब इनको थोड़ा सा हम और एक चीज़ में इनका कमी है और इनको हम बताएंगे, थोड़ा सा इनका आई प्रॉब्लम है, लेकिन आई होप कि मेडिकल इनका क्लियर हो जाएगा, यही उम्मीद करते हैं। कुलदीप का, और ये जो भाई हैं कुलदीप, ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो पड़ता है आपका हरियाणा के अंदर, ठीक है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट उसी का मतलब कि उसी ज़िला के रहने वाले हैं। बलसार विलेज लिखे हैं, बहुत ही मतलब कि नाम पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है हमको, ठीक है? लेकिन जो भी हो, ठीक है, हरियाणा से देखिए जितने बच्चे जाते हैं उनका उम्मीद यही है कि आपका हरियाणा के अंदर जो अम्बाला सेंटर है आप आराम से वहाँ क्लियर करेंगे। और जोधपुर से राजस्थान में जो भी बच्चे जोधपुर जाएंगे यही आपका प्रोसेस होगा। और बिहार के अंदर से जो बच्चे बिहटा के लिए जाएंगे आपके साथ भी सेम प्रोसेस दोहराया जाएगा, आपको कोई अलग से नया चीज़ नहीं दिया जाएगा। बस आपका रिटन एग्ज़ाम, एसआरटी और आपका जो जीडी का टॉपिक होगा यही थोड़ा डिफरेंट होगा। पर डे आपका चेंज मिलेगा देखने को, लेकिन पीएफटी में कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा।
जो होगा वही होगा, जो हो रहा है वही हो रहा है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट पर भी बता ही दिया आपको। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो में फिर लाएंगे, क्वेश्चन आंसर बताएंगे कि किस टाइप का आ रहा है, ओके। तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगा आपको। तो जाइए देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, और जिनको जीडी के लिए टिप्स चाहिए या उनको डर लग रहा है जीडी से, तो आइए हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए।